हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम ऑप्टिक्स और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, कि न्यूमेरिकल करेंगे 2.0। मतलब हमने पहले भी न्यूमेरिकल कराए हैं और अभी हम और भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, सो दैट यू कैन हैव ए बेटर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और आज इस वीडियो के साथ हमारा ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर आपको पूरा ऑप्टिक्स पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, देन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब कुछ पढ़ाया है, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे चलते हैं। देखो, तो अपना जो क्वेश्चन है ना वो ये है, सॉरी मेरा ही इमेज आ गया, होता है बच्चों। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस मच ऑफ द विड्थ, ठीक है। तो दो स्लिट्स हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है। तो डेफिनेटली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात हो रही है। सो दिस द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स डी, ठीक है। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या बोला है, द बीम, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्लिट्स एंड प्रोड्यूसिंग एन इंटरफेरेंस पोटेंशियल। तो यहाँ से कोई लाइट निकल रही है और ये यहाँ स्लिट से टकराती है और यहाँ से लाइट्स निकलती है। इसका इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑब्जर्व इन द एंगुलर रेंज। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैक्सिमा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, दैट इज ऑब्जर्व इन दिस रेंज, ठीक है। तो बेसिकली +30 -30 इतनी रेंज में हमारे पास जो नंबर ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखो, सो हमारा सिंपल सी बात है, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y/d। d इस डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है, इट इज़ दिस डिस्टेंस। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, tan 30 1/√3 होता है इंटू डी, ठीक है। अब बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2y। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा 2y फ्रिंग विड्थ, ठीक है, मतलब 2y/λ/d/d। फ्रिंग विड्थ का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है d/√3/λ/d/d। ये हमारा हो जाएगा 2d/√3λ। चलो वैल्यूज़ अब अपन प्लग आउट कर देते हैं। 2 इंटू डी जो है हमारा 0.32 एम मतलब मिलीमीटर्स, मतलब 10 की पावर -3/√3 इंटू लैम्डा 500 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। बस कुछ नहीं, अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू आर अबाउट टू गेट। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने पर मिलता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कितना मिलता है। ये है हमारा 738, ठीक है। बट बच्चों, इसमें ना जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा इसमें इंक्लूड नहीं होता है,
ठीक है। तो अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा को भी इंक्लूड करना है तो टोटल मैक्सिमा जो हो जाएगा इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, टोटल मैक्सिमा इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा इट विल बी 738 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 739। ये हमारा आंसर है, ठीक है। दिस इज इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, जब हम सेंट्रल मैक्सिमा को इंक्लूड कर लेते हैं तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, आप लोग जब तक इसको नोट कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट अबाउट टू लोड। डन, ओके। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। इस क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन द फिगर। तो ये हमारी स्लिट्स हैं, एक स्लिट ये, एक स्लिट ये, है ना। लेट्स कॉल इट एज S1, लेट्स कॉल इट एज S2। इस, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा है 20 लैम्डा, ठीक है। वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, फाइंड द एंगल थीटा, है ना। अब हमसे बोल रहा है एंगल थीटा पता लगाने के लिए, ठीक है। फाइंड द एंगल थीटा वेयर, ठीक है। तो हमसे बोला है कि ऐसा एंगल पता लगाओ जहाँ पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा हो, है ना, वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा इज गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है, जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा जो है, ठीक है। तो चलो अपन कैसे पता होगा, अपन को चलेगा, बताते हैं आपको। So let's go to the next page and let's make a diagram here. एक लाइट ये आ रही है और दूसरी लाइट ये कैसी आ रही है, ठीक है। दो लाइट्स आ रही हैं कुछ इस टाइप से, जैसा कि आपको देख भी सकते हो आप, ठीक है। और अपन पीछे डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स दरअसल इसमें डायग्राम में कुछ ऐसा है, तो दरअसल क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है ना, व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो पहले हम तो उसे पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस क्रिएट है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में जो हमारा, ठीक है, पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा डेल्टा एक्स। तो हमारा फॉर्मूला है डी साइन थीटा, ठीक है। तो इस एंगल को मैं फ़िलहाल में थीटा 1 बोल देता हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी डी साइन थीटा 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस। अच्छा, जब लाइट्स यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं वो, ठीक है, चली जाती हैं, से दे मीट एट सम पॉइंट, तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस आता है। तो हियर ऑल्सो पाथ डिफरेंस कम्स। तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस आता है वो होता है, ठीक है, यहाँ जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो है डी साइन थीटा 2। तो यहाँ जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है, वो अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन फिलहाल में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट दे आर क्वाइट पैरेलल, ठीक है। और
वॉट एवर इज द एंगल हियर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, एंगल है थीटा 2, तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस होगा रे 1 और रे 2 के पास, रे 1 डैश और 2 डैश के लिए वो होगा इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, देखो ऑप्शन ए वाला हम सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन फॉर द सेंट्रल मिनिमा इज व्हाट, सो सेंट्रल मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। तो सेंट्रल मिनिमा एक्चुअली में, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमें कब मिलता है, तो बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा हमें दरअसल तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा में नेट पाथ डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है, ये आप आगे के लिए भी याद रखना। नेट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ज़ीरो इन केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर हम नेट पाथ डिफरेंस देखें तो ये हमारा हो जाएगा डी साइन थीटा 1 माइनस डी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास बचेगा साइन थीटा 1 इक्वल्स टू साइन थीटा 2, ठीक है। और इससे ये कट गया, सो थीटा 2 इक्वल्स टू जाएगा थीटा 1 एंड थीटा 1 इक्वल्स टू है 45 डिग्रीज। तो आप समझ गए कि हमें सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, थीटा 2 इक्वल्स टू 45 पर मिलेगा, है ना। सो दिस इज अवर आंसर। तो सबसे पहले वाले का जो आंसर है वो है 45 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब हम आए बी वाले में आते हैं। द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, किस एंगल पर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। सो हमारा नेट पाथ डिफरेंस क्या है, तो ऑप्शन बी पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, डी साइन थीटा 1 माइनस डी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, ठीक है। जो बेसिकली ये एन लैम्डा होता है, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड ऑर्डर है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 लैम्डा हो जाएगी। तो जहाँ पर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होता है वहाँ हमें थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। डी साइन 45 माइनस डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा साइन 45 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये अपना इतना हो गया, ठीक है। अब और अपन इसमें क्या कर सकते हैं, सो साइन 45 माइनस 3 लैम्डा अपॉन डी इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमको, 1/√2 माइनस 3 इंटू, ठीक है। इसको अब क्या करें अपन लोग, अब डी का क्या करें, ठीक है। डी कितना दिया है क्वेश्चन में, 20 लैम्डा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 20 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा साइन थीटा। तो आपको थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, सॉल्व करने पर आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 59, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि कैसे हमने किया है, ठीक है, कैसे आएगा, ठीक है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। हाँ, ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है, आप लोग इसे नोट कर लें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। आ रहा है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। वी आर जस्ट अबाउट टू मूव टू द टूवर्ड्स द क्वेश्चन।
Okay, so the next question is as follows, which you can see on the screen right now. Young's double slit experiment is carried out using microwaves of the wavelength. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज डी, तो और बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज, स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर्स का है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज दिस मच. ठीक है, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम. तो बोल रहा है कितने मैक्सिमम मिलेंगे और उनकी पोजीशंस क्या होंगी. ठीक है, एंड व्हाट विल बी देयर पोजीशंस. थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी है ना, बिट ट्रिकी. देखिए बच्चों, ठीक है, दिमाग लगाना है. ठीक है, देखो समझना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है. ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली देखो ये डिस्टेंस है d. ठीक है, दिस अ डिस्टेंस d, और हम यहाँ वेवलेंथ यूज़ करेंगे लैम्डा. ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 3 इंटू 10⁻² यूज़ करेंगे. यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, फिर इसके बाद हमसे क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट्स. ठीक है, ये भी ठीक है, डी इट इज़ गिवन. ठीक है, तो ये ठीक है. इसके बाद और क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा. हमें मैक्सिमा फाइंड करना है बच्चों. नंबर ऑफ मैक्सिमा जो है बेसिकली पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और मैं बताता हूँ आपको कैसे. देखो, जो पाथ डिफरेंस होता है दो इंटरफियरिंग लाइंस के बीच में, जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, ठीक है, वो बेसिकली होता है डी साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल पाथ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल पाथ डिफरेंस फिलहाल में जो हो पॉसिबल है जिसका होना, वो है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू d1. ठीक है, मतलब d, और वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर्स, है ना. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ गिवन टू द 5 सेंटीमीटर्स. अब यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ मैक्सिमम. तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा, मतलब इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए इसका, है ना. इट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस. तो चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको. ठीक है, यहाँ देखिए, अब जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो एन लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर मैक्सिमम. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एन इंटू लैम्डा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ, ये समझाने के लिए कहा था. ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू हमारी मैं लिखूँगा 1 2, देखो 0 इसलिए लिख रहा हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमम के लिए. ठीक है, तो उसको अलग से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है 3 सेंटीमीटर्स, ये हमारा हो सकता है 6 सेंटीमीटर्स, ये हमारा हो सकता है 9 सेंटीमीटर्स, लाइक दिस, इस तरह से हो सकता है. ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट करना कि हम यहाँ पर जो है कंडीशन, हम यहाँ सिर्फ n इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है. ये क्या है, ये अलाउड नहीं है. आप देखो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है तो अलाउड नहीं. तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो n है वो या तो +1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, और n इक्वल्स टू 0 हो सकता है सेंट्रल मिनिमम के लिए. तो हमारे पास कितने मैक्सिमा हमें मिल सकते हैं. सो ऑब्वियसली है कि हमें कितने मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो हमें सिर्फ 3 ही मैक्सिमम मिलेंगे. सो वी विल गेट ओनली 3 मैक्सिमम. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट ओनली 3 मैक्सिमम. One second student, let me make good diagram. तो एक
एक सेंट्रल हो जाएगा और एक यहाँ मिल जाएगा और एक यहाँ नीचे मिल जाएगा, ठीक है। दिस करस्पॉन्ड्स टू n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू -1, ठीक है। इस केस में हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो है 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस केस में हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो है 0। इस केस में हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो है 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फाइन। अब आप क्लियरली देख सकते हैं दैट वी हैव 3 मैक्सिमा, है ना, दैट वी हैव 3 मैक्सिमा। सो आवर आंसर इज व्हाट 3। अगर यहाँ हमारा आंसर पूछेगा तो क्या है 3, ठीक है। व्हाट आर देयर पोजीशंस, अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी पोजीशंस क्या हैं, है ना। तो पोजीशंस हम निकाल सकते हैं, दैट वी कैन कैलकुलेट आउट। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। S1 S2, तो ये जो डिस्टेंस है ये d था, तो ये हमारा हो जाएगा d/2, ये हमारा हो जाएगा d/2, ठीक है। ये हमारा y है, दिस और y, ठीक है। अब हमें पोजीशंस पता करनी है। हमें मालूम है कि एक यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 मिला है, नीचे भी एक मिला है n इक्वल्स टू -1 वाला, और एक है n इक्वल्स टू 0 वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, क्या करें, पोजीशंस निकालनी है। वेट, लेट्स राइट p, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो मैं पाथ डिफरेंस लिख रहा हूँ, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल्स टू 1 लैम्डा, ठीक है, जो कि हमको पता है, ठीक है। ये हो जाएगा S2p माइनस S1p इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। S2p जो है उसका क्या करना है देखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस ये d है, d का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस √ S1p कितना आएगा y माइनस d/2, ठीक है। देखो ये d/2 है, आप सिर्फ इतना डिस्टेंस ले रहे हो आप, ठीक है। इसके लिए आप कितना ले रहे हो इतना ले रहे हो, ठीक है, प्लस d², यहाँ पर कैपिटल D है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है बच्चों। यहाँ आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको d की वैल्यू सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि इट इज़ 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और d की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी है, स्मॉल d की वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ठीक है। और लैम्डा आपको दिया है, कितना दिया है लैम्डा, 5 सेंटीमीटर्स था, ये हमारा 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, आप यहाँ ना आपको क्या करना है, d की वैल्यू पुट कर देना, कैपिटल D की वैल्यू पुट कर देना, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, y आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। यू विल गेट द पोजीशन y, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो आपको y जो मिलना चाहिए वो मिलेगा 75, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको दूसरा एक 0 पर मिलेगा और एक मिलेगा -75 पर, ठीक है। क्लियर है सभी को। मैं ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ
सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैथमेटिकली, आप खुद से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। बस मैंने प्रोसेस बता दी है कि ये प्रोसेस है और आपको ऐसे करना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग जब तक इसे नोट डाउन कर लें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ रहा है, जस्ट थोड़ा सा वेट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, interference frings are produced by double slit arrangement. Interference frings are produced by double slit arrangement and a piece of plain parallel glass of refractive index 1.5 is interposed in on one of the interfering beams. If the frings are displaced through 30 frings which, ठीक है, फॉर द लाइट, ठीक है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट। देखो बता रहा हूँ बच्चों क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन बोला है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें इंटरफेरेंस फ्रिंग्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, एंड ए पीस ऑफ, ठीक है। अब उन्होंने बोला होती हैं और उसके बाद उन्होंने बोला कि एक पैरेलल ग्लास प्लेट है, उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको किसी एक इंटरफियरिंग बीम में, देखो आपको मालूम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये होता है और ये यहाँ से लाइट्स निकलती हैं, तो किसी एक बीम पर किसी एक बीम पर क्या कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट दे आर पुटिंग प्लेसिंग ए पैरेलल ग्लास प्लेट। इफ़ द फ्रिंग्स आर डिस्प्लेस्ड थ्रू 30 विड्स, अगर जो फ्रिंग्स हैं, ठीक है, वो 30 फ्रिंग विड्स, इफ़ द फ्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू 30, ठीक है, फ्रिंग विड्थ, अगर हम जो फ्रिंग्स हैं उन्हें अगर 30 फ्रिंग विड्थ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर फ्रिंग्स 30 फ्रिंग विड्थ डिस्प्लेस हो जाती हैं ग्लास प्लेट रखने से, जो शिफ्ट होता है अगर दैट इज इक्वल टू होता है 30W, 30, ये हमारा फ्रिंग विड्थ है, तो 30W अगर होता है, इफ़ दिस इज़ द फ्रिंग विड्थ, सॉरी इफ़ दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंग्स, ठीक है, फॉर दिस वेव लेंथ, फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो हमें इस प्लेट की ना थिकनेस पता करनी है, दैट व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द प्लेट। एक बार मैं आपको और बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है, उन्होंने बोला कि अगर हम एक पैरेलल ग्लास प्लेट जो है किसी एक स्लिट के सामने रख देते हैं, तो शिफ्ट जो होता है वो होता है 30 फ्रिंग विड्थ, ठीक है। तो अगर 30 फ्रिंग विड्थ शिफ्ट होता है, देन व्हाट इज़ द, ठीक है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो प्लेट की थिकनेस कितनी है, ठीक है। आया समझ में आपको? चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम एक अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं। S1 S2, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम किसी ग्लास प्लेट को रखते हैं तो शिफ्ट आता है, फ्रिंग्स शिफ्ट हो जाती हैं, तो वो जो शिफ्ट होता है वो कितना होता है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज में बताया था कि ये शिफ्ट होता है μ-1 T/d, ठीक है। और जो शिफ्ट होता है ये होता है 30W, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन बोला है दिस इज द, ठीक है, ये इतना है क्वेश्चन में इन्होंने बोला है। देखो ये शिफ्ट होता है और क्वेश्चन में गिवन है ना, इट इज़ गिवन, ये हम थ्योरेटिकली जानते हैं कितना होता है और इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं इसे लिख लेता हूँ 30W की वैल्यू होती है λd/d, फ्रिंग विड्थ का फॉर्मूला है। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है ना, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो μ-1
टी डी अपॉन टी इक्वल्स टू 30 लैम्डा डी अपॉन टी। ठीक है, आया समझ में बच्चों? आप अब यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी सारे पॉइंट्स कट रहे हैं, ठीक है, टर्म्स कट रहे हैं, जैसे ये कट गया है ना। अब यहाँ पर म्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, 1.5, लैम्डा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो थिकनेस है उसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आना चाहिए 3.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर्स, ठीक है, इतनी आपकी ये आनी चाहिए, ठीक है, थिकनेस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, आप इसे नोट कर लें अच्छी तरह से। देखो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने वाले हैं, जब तक आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। बच्चों ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ। टू कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.3 mm अपार्ट। तो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो कि इतनी दूरी पर हैं। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, 0.3 mm अपार्ट। सो लेट्स जस्ट राइट इट एज डी, ठीक है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। दे आर 0.9 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। तो ये भी हमें बताया है कि ये स्क्रीन से कितनी दूरी पर है, ठीक है। द सेकेंड डार्क फ्रिंग्स इज एट ए डिस्टेंस, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो सेकेंड डार्क फ्रिंग है ना, तो सबसे पहले एक ब्राइट फ्रिंग होता है सेंटर पर, ठीक है, फिर एक डार्क फ्रिंग बनता है, फिर एक ब्राइट फ्रिंग बनता है, फिर एक डार्क फ्रिंग बनता है, फिर एक ब्राइट फ्रिंग बनता है, सब। तो उन्होंने बताया है जो सेकेंड डार्क फ्रिंग है ना, वो कहाँ पर है, दैट इज़ एट दिस डिस्टेंस, ठीक है, 0.3 पर है, ठीक है, इतनी दूरी पर है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमसे इन्होंने बोला है, तो हम इसे वाई बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंग फ्रॉम द सेंटर। तो बोल रहे चौथा ब्राइट फ्रिंग, तो चौथा ब्राइट फ्रिंग जो होगा वो कहाँ बनेगा, वो हमें निकालने के लिए बोला है। तो एक्चुअली में कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं, वो हमें यहाँ पता चल जाएंगी इसकी मदद से, है ना। तो जो डार्क फ्रिंग होता है, ठीक है, वो कहाँ बनता है, ठीक है, आया समझ में। तो जो डार्क फ्रिंग्स होते हैं वो कहाँ, उनकी पोजीशंस इस फॉर्मूले से पता चलती है, ठीक है, उनकी जो पोजीशंस होती है इस फॉर्मूले से पता चल जाती है। अब यहाँ देखो, तो हमको बोला गया है सेकेंड डार्क फ्रिंग के लिए, ठीक है, तो वो कहाँ है, 0.3 सेंटीमीटर्स पर है, ठीक है। सो लेट्स पुट 2 इंटू 2 - 1, ओके, अपॉन 2, ठीक है, लैम्डा डी अपॉन टी। तो स्टूडेंट्स देखो, आप देखोगे कि इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी 3/2, 0.3 सेंटीमीटर। ये लेट्स कॉल दिस एज ए पैरामीटर बीटा, ठीक है, ये बीटा है, इसे बीटा मान लेते हैं। वैसे इसे डब्लू मानना चाहिए बिकॉज दैट्स द फ्रिंग विड्थ, ठीक है, तो ये डब्लू हो गया। तो स्टूडेंट्स इसकी मदद से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा W = 0.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये मिल गया। अब हमसे बोला गया है कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंग निकालो, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंग की पोजीशन क्या होगी, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंग जो है वो बनेगा, उसका फॉर्मूला होता है n लैम्डा D अपॉन T।
तो ये हो जाएगा 4, और ये W है जो बगल में आप देख रहे हो, और वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर्स। बहुत इजी था, है ना, समझ गए आप लोग कैसे किया गया है ना, इट्स सो इजी। इसमें दूसरी चीज़ बोली है कि वेवलेंथ पता लगाना है। ठीक है, दे आर सेइंग दैट फाइंड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अपन अब कैसे पता लगाएंगे इससे, ठीक है, तो W इक्वस टू दिया है लैम्डा डी अपॉन डी, विच इज़ एक्चुअली इक्वस टू 0.2, है ना, इतना ही आया था, ठीक है, सेंटीमीटर्स। तो D हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लो, D गिवन है, D इज़ 0.9, ये हमें दिया है स्मॉल d 0.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है, आपका वेवलेंथ जो है आपको मिल जाएगा, जो कि सॉल्व करने पर आना चाहिए 6.6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, आपके यहाँ आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है देन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, ओके, विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, दैट्स ओनली द मैथमेटिकल पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, जब तक आप इसे नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बताता हूँ मैं आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। सो इस क्वेश्चन बोला इन जंक्स डबल स्लिट सेटअप the wavelength of the light used is 546 nanometers, ठीक है। so this is the wavelength of the light, the thickness of the screen, the distance of the screen from the slit is 1, ठीक है, so that is D, the slit separation, so it is a small d, ठीक है। compare the intensity at a point P distant, ठीक है, compare the intensity at a point P, ठीक है, P डिस्टेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंग्स। तो हमें ना पता लगाना है कि P पॉइंट जो कि सेंट्रल फ्रिंग से 10 mm की दूरी पर है, वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है ये पता लगाना है, ठीक है, इसके टर्म्स में निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो बच्चों क्या है कि जो जैसे ए वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तो यहाँ देखो जो इंटेंसिटी होती है ना, बेसिकली जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है I0 cos स्क्वायर 5/2। अब देखो पूरा खेल क्या है समझाता हूँ मैं आपको। बेसिकली यहाँ पर जो फाई है वो क्या है, फेस डिफरेंस है। फाई हमारा क्या है, फेस डिफरेंस है। इसके बीच में और इसके बीच में क्या है, ये फेस डिफरेंस है फाई, इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में। तो हमें ये पता लगाना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा से 10 mm की दूरी पर 10 mm की दूरी पर जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं उनके बीच में बेसिकली पाथ डिफरेंस कितना है ये हमें एक्चुअली में पता लगाना है। ये अगर हमें पता चल गया तो मतलब फेस डिफरेंस पता लगाना है तो हो जाएगा। तो फेस डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का क्या करोगे बच्चों, d sin थीटा, ठीक है, दिस इज योर थीटा जो हम लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज अगर अच्छे से नहीं मालूम हो तो हमारा जो है पहले हमने वीडियोस बनाए हैं कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस पर, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखो यार क्या है कि जो साइन थीटा होता है ना दैट इज इक्वल टू tan थीटा, अगर थीटा स्मॉल हो तो, और हम यहाँ थीटा को स्मॉल मान लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज सिंपली इक्वल टू ये जो y है और ये जो d है ना, दैट इज इक्वल टू हो जाता है y/d। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, d
वाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, डी वाई अपॉन कैपिटल टी। आई बात समझ में बच्चों? तो ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप देखो कि वेवलेंथ हमें गिवन है ना, दिस द वेवलेंथ गिवन, हमें डी दिया है, ये दिया है डी, हमें कैपिटल डी दिया है, ये दिया है कैपिटल डी, सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ दी हुई हैं, वाई हमें दिया हुआ है, दिस और वाई। तो ये सब वैल्यूज़ पुट करने पर आपको जो फेज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, द फेज डिफरेंस विच यू आर अबाउट टू गेट ऑन सॉल्विंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वो आपको मिलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको कितना मिलेगा। So about to get it 1978, ठीक है, इतना आपको जो है डिग्रीज जो है फेज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद अब हमें ये फेज डिफरेंस मिल चुका है, अब हम यहाँ से इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं, है ना। तो व्हाट वी आर अबाउट टू डू, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो बेस इंटेंसिटी जो है वो तो हमें सिर्फ आई नॉट ही दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कॉस 1978/2। अब देखो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ कैलकुलेटर एंड यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करने पर मिलेगा, ठीक है, 3 × 10⁻⁻4 आई नॉट, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना, व्हेन यू विल सॉल्व यू विल बी गेटिंग इट, ठीक है, ये हो जाएगा। सो ठीक है, तो आई होप सो दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है, वेल क्लियर टू यू। फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स बिटवीन पी एंड द सेंट्रल फ्रिंग्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बी में पूछा है कि कितनी ब्राइट फ्रिंग्स बन रही हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स अगर आपको निकालनी है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स आप कैसे निकाल सकते हो, सो दैट इज सिंपली इक्वल्स टू हो जाएगा वाई अपॉन फ्रिंग विड्थ। तो आपको कितना मिला था, सो हाउ मच यू हैव गॉट जस्ट नाउ, लेट्स सी, बताता हूँ मैं आपको, वाई कितना है, वाई है 10 mm, 10⁻⁻3, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यह होता है लैम्डा डी अपॉन डी। अब आपको करना क्या है, देखो लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया है, आपका लैम्डा जो है क्वेश्चन में दिया है 546 नैनोमीटर्स, ये दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, सो डी इज़ हाउ मच, 1 मीटर, ठीक है। स्मॉल डी कितना दिया है, 0.3, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5.49, 5.49, ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स अगर हमें निकालनी है तो हम हमेशा इंटीजर पार्ट ही लेंगे, ठीक है, वी विल ऑलवेज बी टेकिंग द इंटीजर पार्ट, सो इट इज़ इक्वल्स टू 5, तो 5 फ्रिंग्स यू आर गेटिंग। यहाँ पर ध्यान रहे सेंट्रल मैक्सिमा को काउंट नहीं किया गया है ना, एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल। जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सो सेंट्रल मैक्सिमा इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ये आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि जब हम y/w करते हैं तो उसमें सेंट्रल मैक्सिमा काउंट नहीं होता है, सो एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया है, क्लियर भी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो ऑप्टिक्स वाला सेक्शन है ये ख़त्म हो गया है, बट दरअसल ये
एक्चुअली पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, वो हम आपको बाद में कराएंगे। बट अभी जितना ऑप्टिक्स के लिए जो फंडामेंटल लेवल पर जितना ज़रूरी था वो हमने करा दिया है, और क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम IIT JEE, फ्रॉम नीट, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एक्सपर्टाइजिंग, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। बट फॉर नाउ दिस मच इज सफिशिएंट, ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, we will go to the next level very soon, don't worry. Bye, take care.